नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। दिल्ली में मेयर का चुनाव जो है लगातार टलता जा रहा है। एमसीडी में जनादेश मिला आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर वहीं मेयर की हम बात करें तो मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो चुका है और बल्कि 3 बार मेयर का चुनाव होने वाला था, लेकिन दिल्ली को नया मेयर नहीं मिला। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किला के ठीक सामने और जिस जनता ने जनादेश दिया है आम आदमी पार्टी को, उसी से हम जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या बीजेपी डरी हुई है मेयर के चुनाव से या फिर आम आदमी पार्टी? अंकल, क्या नाम है आपका? अशोक मल्होत्रा नाम है मेरा। भाई मेयर के चुनाव में एक्चुअली से है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला ही है और हमारी नज़रों में उसी का मेयर बनना भी चाहिए। उसके अंदर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको बहुमत मिला है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। 15 साल से बीजेपी ने राज किया है एमसीडी में, अब जबकि आम आदमी पार्टी उसमें अंदर जीत के आई है, लोगों का मैंडेट उनके साथ आया, तो उन्हें तो हर हालत में अपना मेयर बनाना भी चाहिए और उसके अंदर इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। अब इन्हें जाके कुछ ऐसी बातें आ गई हैं कि बीजेपी को लगता है कि उनके ये सब करने से, एल्डरमैन बनाने से, ये सब बनाने से, ये उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन उनको मैंडेट मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी को मैंडेट इसलिए भी मिलना चाहिए कि ये सारी हमारे यहाँ की जितनी भी जनता है उनका मैंडेट है, ना कि उनकी आम आदमी पार्टी का अकेले मैंडेट है। सारी जनता चाहती है किसी भी तरीके से अब सरकार चेंज हो, बीजेपी वहाँ से हटे और आम आदमी पार्टी इसमें कार्य करे। इसलिए ये कहना उचित होगा कि भाई मेयर के लिए बीजेपी को चाहिए कि उनको फेवर करें और उन्हें करने दें, कोई बात नहीं, विपक्ष में बैठे। मैं एक अगला सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन यहाँ भी लोगों से जान लेती हूँ। अंकल, जिस तरह से बीजेपी को हरा दिया गया एमसीडी चुनाव में, जनादेश जो है आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन अब मेयर चुनना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या लग रहा है? ये मैडम एक्चुअली सरासर धक्का कर रही है बीजेपी। ये यहाँ नहीं कर रही, हम लोग अमृतसर से हैं, पंजाब से सभी लोगों को, इन लोगों को मैंडेट दिया लोगों ने, वो लोगों को काम करने देते नहीं है। भले अकाली हो, भाजपा हो, भले बीजेपी वहीं क्या चाह जा रही है। गवर्नर साहब वहीं गांव में जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, जिसका हुआ हक ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। गवर्नर कब से, आज थोड़ी नशा कब से है, वो बोलता नहीं था। आप जो वो कर रहे हैं तो करने देते। तो यही भी मेयर तो बीजेपी को लोगों ने बनाया है, उसको बनने देना चाहिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है। आपको क्या लगता है? इसमें देखो जी, बात सिर्फ एक कहते हैं ना, रस्सा कसी हो रही है, राजनीति को लेकर रस्सा कसी हो रही है। हर आदमी ये चाहता है किसी भी तरीके से मैं सीट पर बैठ जाऊं। अब धीरे धीरे लोगों के मन में ये विचार आता जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जिसकी सीटें थोड़ी कम होती हैं या खिंचपिच चालू होती है, तो किस तरह लोगों का अपना एक बिहेवियर या राजनीतिक बिहेवियर दिखता है। जब आम आदमी पार्टी आ चुकी है तो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। 15 साल तक बीजेपी ने अगर राज किया है, 15 साल के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, जनता ने उनको नकारा, तभी एक आम आदमी पार्टी आई है। और अगर बीजेपी को लगता है तो दोबारा वो अपना मैंडेट साबित करती है, वो आती। आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, हर कीमत पे मिलना चाहिए, डरने की कोई उसमें बात नहीं है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने अपनी याचिका दायर करी है और उसके अंदर उनको मैंडेट, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई आप अपना इलेक्शन कराइए और उसमें जितने भी एल्डरमैन हैं उनको मेयर के चुनावों के अंदर नहीं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को अब धीरे धीरे मैंडेट मिल भी रहा है और साथ में लोगों की सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि यहाँ उनको छोड़ दे ताकि वो अपने तरीके से काम करके दिखाएं, नहीं तो अगले 5 सालों में बीजेपी दोबारा आए। एक सवाल आपसे कि जिस तरह से भाजपा को इस बार एमसीडी में हरा दिया गया, यानी कि जनता ने हरा दिया और आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला है जनता का, तो क्या लगता है मेयर किस पार्टी का बनना चाहिए? वैसे तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। जब जनता ने समर्थन उनको दिया है तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनना चाहिए। लेकिन अब तक 3 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, कभी बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी से बड़ा गुंडा तो कोई है नहीं आज की डेट में। लेकिन ऐसे में जनादेश मिला है आम आदमी पार्टी को और मेयर ना मिल पाना, क्या लगता है किसकी गुंडागर्दी चल रही है? ये सिर्फ राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। बाय द वे, राज्यपाल ने 3 बार बुलाया है उन्हें, अब वो घमासान करते हैं और कुछ नहीं करते विधानसभा में। लेकिन वो तो कहते हैं हम राज्यपाल की कोई बात ही नहीं मानना चाहते क्योंकि वो हमारे हित की बात ही नहीं करते।
राज्यपाल पे ही फोड़ते सारा का सारा ठीक रहा, जितना भी जो भी काम होगा खराब वो राज्यपाल पे फोड़ेंगे कि राज्यपाल ये नहीं कर रहा, राज्यपाल वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना ये है कि राज्यपाल जो है बीजेपी के इशारों पर चल अंडर पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो, लेकिन काम करे तो सही। वो राज्यपाल अपनी कानून प्रक्रिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो उनकी कानूनी पद्धति बताती है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तीन बार शायद राज्यपाल बदले हैं और तीनों के बार ही इन्होंने राज्यपाल को दोषी माना है। हर बार जो भी काम करते हैं राज्यपाल की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी काम करना नहीं चाहती है, और कई बार ऐसा भी हुआ था जब कांग्रेसी सरकार थी, कभी राज्यपाल का कोई सवाल, कौन सी पार्टी चाहती है कि मेयर बनना ही नहीं चाहिए? आम आदमी पार्टी खुद चाहती है या फिर बीजेपी चाहती है? उन्हें पता है ना उन्हें काम नहीं करना, तो वो इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि मेयर बनाना ही नहीं है उन्हें, कि इन्हें पता है कि हम काम कर नहीं पाएंगे। जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि कूड़ा यहाँ से हट जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे वही चीज़ें होंगी सारी की सारी। आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। वो शुरू से यही तो चक्कर क्या है ना, काम नहीं करना चाहते ना ये। अगर काम करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। वो शुरू से ज़्यादा यकीन रखते हों वो कैसे बनने देंगे? वो तो जगह जगह जहाँ उनकी एक भी अगर उनका वो नहीं आ रहा है सीट, तो वो उसके ऊपर भी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली में वो कैसे छोड़ देंगे? क्या लगता है बीजेपी तानाशाही कर रही है? बिल्कुल है, सीधा खुला है। क्या अब से पहले ये क्या हिंदुस्तान का आखिरी इलेक्शन है या पहला इलेक्शन है एमसीडी का? होते आए हैं, उसमें इतना इशू नहीं होता था। भाई तुम हार गए हो, तुम एक्सेप्ट तो कर लो। तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि तुम हारे हो। नहीं तुम्हें लगता है बीजेपी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। बीजेपी तो शुरू से अपनी हार स्वीकार कर रही है, हार के तो हार ही गई, उसमें हारी भी कहाँ है? कितना डिफरेंस आया ऐसा? बहुत डिफरेंस। नहीं इतना बताओ कितनी सीटें 134 और 104। हाँ तो मतलब वो हार गई वो। अगर वो तो कह रहे सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। वो जीरो पर भी नहीं हारेंगे। मुझे इस बात का यकीन है। किस बात पे यकीन करते हैं? इनके खरीदने पर। इनकी क्या लगता है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी खरीद सकती है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। क्या बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवा सकती है? पॉसिबल है। जितना वो खींचेंगे ना, जितने दिन ये लंबा टालेंगे, उतना ही लोगों के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे। ये इनका जो सीधा सा फंडा है वो यही है। तो क्या लगता है जितना ज्यादा पार्षदों का या फिर मेयर का चुनाव टलेगा, उतना ही ज्यादा आम आदमी पार्टी का खतरा भी बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। हाँ। क्या लगता है तानाशाही कौन कर रहा है? तानाशाही का मतलब नहीं है, बस वो राजनीति हो रही है कि वो उन पे ठिगड़ा फोड़ते हैं, ये इन पे फोड़ रहे हैं। बात ये है कि उन्हें काम करना नहीं है, तो वो यही चाह रहे हैं कि हमारा मेयर बनने नहीं दे रहे वो। अगर इस तर्क से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला है जनता का और बीजेपी को नहीं मिला है, तो इस तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो ठीक है, अगर जनादेश जो मिला है वो ठीक है, वो सराखुब है, लेकिन मेयर का ऐसा कुछ नहीं है कि वही बीजेपी नहीं। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेयर में उनमें आपस में भी पंगा है कि वो उसे बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि आम पार्टी में भी तो चाहते हैं कि हम मेयर बने, उनमें भी आपस में फूट होगी, क्या पता। ये भी तो हो सकता है ना कि ये क्यों मेयर बनेगा। जो खरीदने वाले हैं, जो एकदम ये सारे कैंडिडेटों को खरीदती है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, दूसरी गवर्नमेंटों की सरकार गिरा के ये अपनी बनवाती है। भाई साहब अगर ये कह दें कि ये नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, तो कोई बात नहीं। हर सरकार करती है ऐसा। जब कांग्रेस था, कांग्रेस में तो नोट भी लहराए थे जब भी खरीद फरोख्त होता है। हर कोई कमेंट करता है, जो सत्ता में है उसके लिए हर कोई अपोजिशन में बोलता है कि वो खरीद रही है। क्या लग रहा है एलजी साहब किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ये सबको जग जाहिर है कि जो है ये बीजेपी का एक एजेंडा ही है और कुछ है नहीं। वो पूरे देश में सब देश के लोग जान रहे हैं कि ये क्या कर रही है, क्या कह रही है। उसको केवल सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना चाहती है, वो करने के लिए हमेशा तैयार है। लग रहा है बीजेपी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा नहीं है, जनता का जनादेश है, जनता उन्हें समर्थन कर रही है। लेकिन एमसीडी में तो जनता ने नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, हर जगह एमसीडी का मैटर नहीं है कि एमसीडी में ये आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और मैं आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ही राजनीतिज्ञ हैं, दोनों ही पॉलिटिकल हैं, तो पॉलिटिक्स ही करेंगे ना। वो मतलब ओछी राजनीति जिसे बोलते हैं ना, वो उन्हें काम करना नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेयर जितना लेट हो उतना बेटर। क्या लग रहा है बीजेपी अपनी हार को स्वीकार करने को राजी नहीं है एमसीडी में? नहीं, मेन बात है ये, जिसका जनता जिस सबको मतलब सपोर्ट करेगा वही तो आएगा ना, और कुछ बात है ही नहीं। तो जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है। हाँ तो जो आएगा जनता पर आएगा। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो पार्टी तो बदल सकता है और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या लग रहा है किसकी गुंडागर्दी चल रही है अंकल?
देखिए, मैं तो इस बात को कहूँगा कि इन दो सरकारों के बीच में एक के हाथ में सत्ता है और एक के हाथ में बहुमत है, लेकिन इसके बीच में जनता पिस रही है, जो कि गलत है। जनता ने अपना मैंडेट दिया, ईमानदारी से हमें चाहिए, इसको मौका देना चाहिए। और उस मौके के तहत जो है, इससे हमें यह है कि जो एक मैंडेट के तहत काम करने का कार्यक्रम का मौका मिला है और जनता ने अपने विश्वास के तहत उसको काम करने का मौका दिया है, तो ईमानदारी की बात यह है कि उसको हक है इस बात का कि वो जनता की सेवा करे और अपने कार्य दिखाए। अगर वो इसमें विफल होती है तो जनता ताकत रखती है इस चीज़ की कि वो उस ताकत को दोबारा बदल के उनको सत्ता में दोबारा बिठा सकती है। बस दैट इज द। क्या लगता है इसमें जनता का ही नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं तो कहूँगा सियासत के दो पार्ट हैं और जनता उसमें पिस रही है। अगर जनता ने ईमानदारी से बहुमत दिया है तो उनको राइट बनता है कि उनको सीटें बिठाएं, उनको उनका मेयर बनने दें, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने दें और उनको काम करने का मौका दें। अगर वो उसमें ईमानदारी से काम नहीं करते तो यही जनता उनको उतार के दोबारा बीजेपी को मौका देगी, ताकि बीजेपी उस काम को कार्य से बेहतर करके दिखा सके। लेकिन जो 15 सालों तक बीजेपी काबिज रही, क्या लगता है बीजेपी को जानबूझकर जनता ने नकारा इस बार? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं तो कोई विफलता रही है जिसकी वजह से जनता ने अपना मैंडेट चेंज करा, और जब मैंडेट चेंज करा है तो जनता का राइट बनता है कि जो सरकार आई है उसको मौका दे काम करने का। दैट्स अ राइट थिंग। एक सवाल सबसे लेना चाहूंगी कि क्या चाहते हैं, मेयर किस पार्टी का बनना चाहिए? आम आदमी पार्टी की। मेयर किस पार्टी का बनना चाहिए? मैं बिहार से हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकता। दिल्ली के बारे में तो आपको पता आया हूँ पहली बार, तो मैं बता ही नहीं सकता। अंकल, मेयर किस पार्टी का बनना चाहिए? मेयर जिसको जनादेश जो है जनता ने दे दिया है उसके आधार पे होना चाहिए। और रहा जो है नूरा कुश्ती का खेल, तो जो है कहते हैं दोनों पार्टियां खेल ही रही हैं, जिसको जो है उससे बाज आना चाहिए। और खासकर बीजेपी इसमें सबसे अग्रणी रही है, पूरे देश में अग्रणी रह के काम करना चाहती है। जब मैंडेट मिला है कहीं किसी को तो उसको जो है मिलना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए आम आदमी पार्टी को भी कि जो शीला दीक्षित ने वर्क किया है यहाँ पे, उसका भी जो है कहते हैं एक आधार बना के चलना चाहिए कि जनता का जो है क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं है लाभ हो रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की और जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया है उसी जनता के बीच हम खड़े हुए और उनसे बात की और उनकी राय जानी कि आखिर मेयर किस पार्टी का बनना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों का सेंधमारी कर सकती है तो बना सकती है मेयर, लेकिन अगर जनता का जनादेश बीजेपी को मिला है तो जनता का जनादेश जो है आम आदमी पार्टी को मिला है तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ काजल सिंह, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।